जय श्री कृष्णा। लड्डू गोपाला चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक माँ के लिए उसकी संतान ही उसका संसार होती है। चोट लगती तो संतान को है, लेकिन पीड़ा माँ को होती है। संतान के लिए माँ के प्रेम को शब्दों में परिभाषित करना असंभव है, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी माँ की कहानी बताने जा रही हूँ जिन्होंने अपने एक नहीं बल्कि 7 नवजात शिशुओं को मौत के घाट उतार दिया था। आखिर कौन थी वो निर्दयी माँ और क्यों उसने अपने संतानों की हत्या की थी, यही जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, ये माँ कोई और नहीं बल्कि स्वयं माँ गंगा थी, जिनका विवाह राजा शांतनु से हुआ था। और विवाह से पहले माँ गंगा ने राजा शांतनु से ये वचन लिया था कि वो कभी भी गंगा से प्रश्न नहीं पूछेंगे। जिस दिन वो ऐसा करेंगे, माँ गंगा उन्हें सदा सदा के लिए छोड़कर ब्रह्मलोक चली जाएगी। इसके बाद ब्रह्मपुत्री गंगा एक एक कर अपनी कोख से जन्म लेने वाले 7 शांतनु पुत्रों को स्वयं अपने ही जल में बहा रही थी। हस्तिनापुत्र नरेश तट पर खड़े होकर देखने के सिवा कुछ ना कर सके। वो एक विवश मछली की तरह तड़प रहे थे, क्योंकि उनके गले में स्वयं उनके वचन का कांटा फंसा था। वो केवल रो सकते थे, विलाप कर सकते थे, लेकिन गंगा से कुछ पूछ नहीं सकते थे। फिर माँ गंगा ने अपने 8वें पुत्र को जन्म दिया। उसे भी माँ गंगा अपने हाथों में लिए नदी की ओर जाने लगी। फिर क्या, शांतनु असहाय की तरह गंगा के पीछे पीछे नदी तक गए। गंगा पुत्र को नदी में डुबोने ही वाली थी कि शांतनु ने उन्हें रोक लिया और बोले कि अब ये सब मुझसे सहन नहीं होता देवी। तब माँ गंगा ने कहा कि आप वचनबद्ध है महाराज। शांतनु बोले, जिसने तुम्हें वचन दिया था वो चंद्रवंशी राजा था, और जो तुम्हें रोक रहा है वो एक पिता है। तुम एक एक करके मेरे 7 पुत्रों की हत्या कर चुकी हो। अब मैं इस 8वें बच्चे को नहीं मरने दूंगा। गंगे, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? माँ अपने बच्चों की हत्या कैसे कर सकती है? तुम कैसी माँ हो? गंगा, मैंने इन बच्चों की हत्या नहीं की है महाराज, इन्हें श्राप से मुक्त किया है। शांतनु, श्राप? कैसा श्राप? गंगा, हाँ श्राप। मैं स्वर्ग की रहने वाली ब्रह्मपुत्री गंगा इस धरती पर आपके साथ एक श्राप जी रही हूँ, और आप भी मेरे साथ एक श्राप जी रहे हैं। शांतनु, कैसा श्राप? किसका श्राप? गंगा, मेरे पिता ब्रह्मा का श्राप। शांतनु, मुझे सारी कथा विस्तार से सुनाओ देवी। राजा शांतनु के ये कहते ही माँ गंगा ने उन्हें बताया कि वो पिछले जन्म में महाराजा महाभिषक थे, जो एक दिन स्वर्ग में सभी देवताओं के साथ इंद्रलोक में बैठे थे। तभी वहाँ माँ गंगा अपने पिता ब्रह्मदेव के साथ पहुँची। माँ गंगा की सुंदरता देखते ही महाभिषक उन पर मोहित हो गए, और माँ गंगा भी उन्हें एक टक देखती रही, और इस तरह दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए। तभी वायु की तेज गति की वजह से माँ गंगा का आंचल गिर गया। ऐसी स्थिति में सभी देवताओं ने अपनी आंखें नीची कर ली, लेकिन महाभिषक माँ गंगा की आंखों में देखते रहे। ये देख ब्रह्मदेव को माँ गंगा और शांतनु पर क्रोध आ गया, जिसके बाद उन्होंने दोनों को मनुष्य रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया। ये सुनते ही राजा शांतनु बोले कि देवी, क्या हमारे बच्चे भी उसी श्राप का हिस्सा हैं? तब गंगा ने बताया कि नहीं आर्यपुत्र, आपके 8वां पुत्र तो वो वसु हैं जिन्हें ऋषि वशिष्ठ ने धरती पर जन्म लेने का श्राप दिया था, क्योंकि इन्होंने उनकी गाय को चुराया था। मुझसे इनका ये दुख देखा नहीं गया, और मैंने उन्हें वचन दिया कि मैं उन्हें अपनी कोख से जन्म दूंगी, और जन्म देने के बाद उन्हें मृत्यु लोक से मुक्ति दिलाऊंगी। परंतु लगता है हमारे 8वें पुत्र को इस धरती पर रहकर श्राप भोगना पड़ेगा। गंगा ने अंत में शांतनु से कहा, मैं उनकी इस इच्छा को पूर्ण कर रही थी कि वो इस धरती पर ज्यादा समय तक ना रहे, लेकिन जिस 8वें पुत्र को आपने आज बचाया है उसका ही चोरी में मुख्य हाथ था, और लगता है इसी कारण उसे धरती पर जीवन जीकर कष्ट भोगने ही पड़ेंगे। और दोस्तों, आपको बता दूं कि गंगा और शांतनु का ये 8वां पुत्र कोई और नहीं बल्कि देवव्रत था, जो अपनी प्रतिज्ञा के चलते आगे चलकर भीष्म पितामह कहलाए थे। तो दोस्तों, कोई भी माँ अपनी संतानों की हत्या यूं ही नहीं कर सकती। माँ गंगा ने भी अपनी संतानों को श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए ही नदी में प्रवाहित किया था। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।